अरविंद केजरीवाल जितना भाजपा के लिए बाहर खतरनाक थे, उससे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जेल में अंदर ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब भाजपा का काल केवल अरविंद केजरीवाल है। भाजपा राम के नाम पर वोट मांगती है। मैं ऐसी पार्टी को धिक्कारती हूँ जो बेटियों के बलात्कारी लोगों को टिकट देकर के वोट मांग रही है, जो हत्या के आरोपियों को टिकट देकर के वोट मांग रही है, जो लूट खसूट के आरोपियों को टिकट देकर के वोट मांग रही है। बिजली का बिल माफ है कि नहीं माफ? पानी का बिल माफ है। उसके अलावा महिलाओं को 1000 रुपये गारंटी जो है वो गारंटी कंफर्म है। मोदी जी तो नहीं जाने क्या क्या फ्री दिया। मोदी जी ने तो सबको ही फ्री कर दिया है। जाने कितने लोग फ्री हो गए हैं, हम लोग फ्री हो गए हैं बिल्कुल। कि बेटियों को आग में झोंक रखा है, देश की महिलाओं को आग में झोंक रखा है, देश के किसानों को झोंक रखा है, देश के जवानों को झोंक रखा है। और देश में महंगाई की मार जो आम आदमी झेल रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी आप कह रहे हो 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार, और मैं कह रही हूँ कि आप इस बार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। ये प्रधानमंत्री कायर प्रधानमंत्री है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। प्रधानमंत्री जी अगर आप 400 पार कर रहे होते तो आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला होता। आप सरकार बनती दिख रही है दिल्ली, बीजेपी आम आदमी पार्टी का ही बनेगी। हमारे क्षेत्र द्वारका विधानसभा से हमारे माहौल मिश्रा जी जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से हमारे महाबल मिश्रा जी, जिन पर आपने बहुत भरोसा करके टिकट दिया है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएंगे। सबसे ज़्यादा मतों से महाबल मिश्रा जी जीतेंगे। माहौल तो पॉजिटिव है। आज आपने देखा कि यहाँ किलोमीटर तमाम 5-7 किलोमीटर की दूरियों पर देखा ना आपने कितना पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और ये जन सैलाब हमारे पश्चिमी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से आदरणीय श्री महाबल मिश्रा जी के समर्थन में उमड़ा है। और मैं बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम पश्चिमी लोकसभा सबसे भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी लोकसभा में ऐसा प्रत्याशी है जो राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत मजबूत और जाना माना चेहरा है। उसको बच्चा बच्चा जानता है और हर किसी के सुख में दुख में छोटे बड़े हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो ये उनकी पहचान है महाबल मिश्रा जी की। तो अरविंद केजरीवाल जी, हम अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में हैं, हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से हमारे महाबल मिश्रा जी, जिन पर आपने बहुत भरोसा करके टिकट दिया है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएंगे। सबसे ज़्यादा मतों से महाबल मिश्रा जी जीतेंगे। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जितना भाजपा के लिए बाहर खतरनाक थे, उससे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जेल में अंदर ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब भाजपा का काल केवल अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के अलावा इस भारतीय जनता पार्टी का विनाश और सत्यानाश करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, भाजपा बड़े भरोसे के साथ कह रही हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इससे ज़्यादा तो अच्छे हमारे बेचारे जो असहाय लोग हैं ना, वो राम के नाम पर अपने पेट भरने के लिए मांगते हैं, लेकिन ये भाजपा राम के नाम पर वोट मांगती है। मैं ऐसी पार्टी को धिक्कारती हूँ जो बेटियों के बलात्कारी लोगों को टिकट देकर के वोट मांग रही है, जो हत्या के आरोपियों को टिकट देकर के वोट मांग रही है, जो लूट खसूट के आरोपियों को टिकट देकर के वोट मांग रही है। वो रवन्ना जिसका प्रधानमंत्री जी बड़ा खुले में समर्थन कर रहे हैं, उसको वोट मांग रहे हैं, वो रवन्ना कहाँ भगा दिया, कहाँ भगा दिया? कहाँ हमारी एजेंसियां सो रही हैं? ऐसे बलात्कारी, ऐसे अत्याचारी, ऐसे हत्या के आरोपी तमाम कैंडिडेटों को भाजपा टिकट देती है और उनका समर्थन करती है। देश की बेटियों को आग में झोंक रखा है, देश की महिलाओं को आग में झोंक रखा है, देश के किसानों को झोंक रखा है, देश के जवानों को झोंक रखा है। और देश में महंगाई की मार जो आम आदमी झेल रहा है,
उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप कह रहे हो 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार, और मैं कह रही हूँ कि आप इस बार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। लेकिन आप जो मुद्दे बता रही हैं, इसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि वो बता रहे हैं 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वो राशन दे रहे हैं। वाह, ओह, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने देश के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, ऐसा प्रधानमंत्री साक्षात मंच पर कहता रहा है ना, चैनल के माध्यम से भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ना कि मैंने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, 5 किलो राशन के लाइन में लगाकर, और अपनी पीठ थपथपाने वाला कायर प्रधानमंत्री देश विदेशों से कर्जा लेकर के, और इस देश पर आज इतना कर्जा कर चुका है वो व्यक्ति, जिस दिन झोला उठा के भागेगा ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या क्या बेचकर गया है ये खुलासा उसके जाने के बाद होगा, वो वक्त दूर नहीं है। जब रिजल्ट आएगा जून के महीने में, तो आप सब लोगों को 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप सब लोगों को पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री की असलियत, जो असली चेहरा है वो क्या है। भारत विश्व गुरु बन रहा है, विश्व नेता बन गए हैं वो। काहे का विश्व गुरु, काहे का विश्व गुरु, किस बात से विश्व गुरु बना? देश के किसानों पर आपने गोलियां चलवाई, इसको विश्व गुरु कहते हो आप? देश के जवानों का हक मारते हो, इसको विश्व गुरु कहते हो आप? पुलवामा पर हमला कराते हो, आज तक वो जांच आपने नहीं होने दी, इसको विश्व गुरु कहते हैं? देश के जवान परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान और बच्चा परेशान, आम आदमी परेशान, इसको विश्व गुरु कहेंगे? ये प्रधानमंत्री कायर प्रधानमंत्री है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। प्रधानमंत्री जी, अगर आप 400 पार कर रहे होते तो आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला होता। आपकी धोती पीली हो गई, आपका अब चेहरा उजागर हो चुका कि आपने अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता, जो आपकी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उससे घबरा करके आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। और अमित शाह ने एक इंटरव्यू में माना है, स्वीकारा है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर पहले समय में हाजिर हो जाते तो 6 महीना पहले गिरफ्तार हो जाते। अरे तड़ी पार, तू अपना इतिहास देख ले, तूने क्या क्या किया महिलाओं के साथ में, तू महिलाओं की जासूसी कराता है, तू गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। मैं इस भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि आज अगर इस देश का गृह मंत्री अमित शाह है, ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने 2014 में कह दी थी कि आने वाले समय में अगर अमित शाह गृह मंत्री बनेगा तो देश के हालात और भी बुरे होंगे। जो आज देश के सामने सच हो रहा है वो अरविंद केजरीवाल ने 2014 में कह दिया था। अच्छा, एक तरफ 400 पार की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, और वो गारंटी फेल नहीं हो रही है। हाँ, मोदी की गारंटी 15 लाख थी, खाते में आ जाएंगे, पास हो गई क्या? पास हो गई। मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 साल हो गई, 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए थी, पास हो गई क्या? मोदी जी तो जुबान से कुछ कहते हैं और मुंह से कुछ कहते हैं, और वो कहते भी हैं कि हमारा प्रधानमंत्री तो झूठा है। पूरे देश का आदमी कह रहा है, देश की मीडिया भी कहने लगी कि प्रधानमंत्री तो झूठे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार सरकार आपकी बन रही है? देखिए, मैं इस बार कह रही हूँ, इस बार इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं। वोटर समझदार हो चुका है। वोटर अब 5 किलो अनाज में तोलने वाला नहीं है। वोटर अब 5 किलो अनाज में इनको तोलेगा, अपने वोट से तोलेगा, और वोटर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाएगा। इसके साथ मैं यही कहूँगी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा हमारे मावल मिश्रा जी अधिक से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। मैं तो आज आपने देखा रैली जो शुरू हुई है आज रैली का समापन हो गया। माननीय श्री हमारे भावी प्रत्याशी मावल मिश्रा जी नामांकन भरने गए हैं। आपने आज क्या देखा? कल भी था, रैली थी, आज भी रैली है, परसों थी ना उनकी, आज हमारी। क्या देखा आपने? यहाँ पर आम जनता है, वहाँ परसों लोग भाड़े के लोग थे। बीजेपी की जो रैली थी उसमें केवल भाड़े के लोग थे। और आपने जो बोला ना विदेश में नाम है, सही नाम है। इसलिए नाम है कि 15 लाख करोड़ जो अडानी अंबानी बिजनेस बन के इन्होंने माफ़ कर दिया। किसानों की इनको कोई चिंता नहीं है। किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जैसा कि हमारे श्रीमती निर्मला जी ने बताया, सही बताया इन्होंने, हमारे निगम पार्षद हैं ये 112 वार्ड विकासपुरी के। तो मेरा ये कहना है कि किसानों के बजाय आप बिजनेसमैन का क्यों वेट दे रहे हैं? मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ आपकी भीड़ होती है, जहाँ जहाँ लाखों की भीड़ होती है, सारे अडानी अंबानी सारे भीड़ करवाते हैं। लेकिन हमारी जो भीड़ होती है, दिल्ली का इतिहास देखिए, दिल्ली में जहाँ जहाँ 7 MP हैं, 3 हमारे ये कांग्रेस के हैं, 4 हमारे आम आदमी पार्टी के हैं, कहीं भी छोटी सी सभा होती है, बड़ी सभा होती है, आम जनता की सभा होती है। क्यों? माननीय केजरीवाल जी को आपने बंद कर दिया, आचार संहिता के भीतर क्यों बंद कर दिया आपने? मैडम ने सही फरमाया। दूसरी ओर इसलिए कि आपको जलन है। 2 करोड़ हमारे संजय सिंह जी आज हमारे साथ हैं, 6 महीना बंद रखा आपने, क्या मिला आपको?
CBI IB जो भी है गवर्नमेंट मशीनरी है, ये गवर्नमेंट का तंत्र है, तंत्र का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं आप प्रजातंत्र को एक तंत्र में क्यों बदल रहे हैं? ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र का गणराज्य है, इसलिए इसको आज़ादी नहीं मिली थी कि आप आज़ादी को गुलामी बदल देंगे। और 10 सालों में क्या किया आपने? यूपी में क्या हुआ? यूपी में पेपर लीकेज क्या हुआ? यूपी में कांस्टेबल की जो भर्ती थी आपके माध्यम से, ताकि बड़े बड़े मीडिया भी आज बिकाऊ हो चुके हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था, आप अच्छे लोग, हमें से अच्छा मीडिया है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ भारत सरकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कितने एग्जाम हो पाए? 3 साल पुराना रिजल्ट अब निकला है, क्लर्कल का क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब 0 क्यों है? 2 करोड़ पर ईयर जो नौकरी की बात थी क्यों नहीं पूरी हो रही है आपकी? कारण इनको ये तो ध्यान भटका रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं करना है, महंगाई को हल नहीं करना है, करना क्या है? ये धर्म की राजनीति और मतलब लड़ाने बिना राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के 143 करोड़ आबादी है, आबादी अब समझ चुकी है इनको, इस बार इनकी सरकार। एक जी बताइए आप मैडम जी, एक जी बताइए दशरथ जी, दो फेज का चुनाव हो गया ना आपका, हो गया ना 102-88, और ये इनकी भाषा बदल गई मंच पर। जहाँ जहाँ मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, ये बड़े बड़े चड्डा जी लोग, नड्डा लोग भाषण दे रहे हैं, इनकी भाषा क्यों बदल गई? इनका जो 400 पार था, जैसा कि मैडम जी ने बताया, सारा मामला फेल हो चुका है। ये 50% लोग जो 102-88 2 चरणों में चुनाव हुआ है, तो इसमें 50% सीटें इनकी खिसक गई। उदाहरण के तौर पर विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ का जो एरिया है, 10 सीटें थी इनकी, अनुमान 8 सीट, 1 सीट कांग्रेस का था, आज 8 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही है विदर्भ में। क्यों? शिवसेना से अलग हट के एकनाथ शिंदे को आपने मुख्यमंत्री बनाया, क्या कारण था? अजित पवार को आपने डिप्टी CM बनाया, जो आप में आ गए वो सच्चे हो गए। इनकी पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है, वी आर नॉट एबल टू गेट इट। 10 साल से यहाँ चल रही है सरकार जी। और आप लोग 10 साल से विधानसभा में हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि विधानसभा के बाद नगर निगम के बाद संसद में भी आम आदमी पहुँचेगी? क्यों नहीं होंगे? आप देख रहे हैं ना, आज देखिए ना, आप आज नामांकन का दिन था ना, आज नामांकन में आपने 2-2.5 घंटे 3 घंटे में क्या देखा आपने? जो भी लोग खड़े हमारे बीच हैं, आम जनता है, आम कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता एक कॉलोनी का है, जितने भी लोग हैं, चाहे प्रधान स्तर के लोग हों, विधानसभा स्तर के लोग हों, जिला स्तर के लोग हों, लोकसभा स्तर के लोग हों, राज्य स्तर के लोग हों, सारे लोग जो हमारे आए हैं, आम जनता आई है, निगम पार्षद लोग आए हैं, सारे मिनिस्टर आए हैं, हमारे सांसद संजय सिंह आए हैं, उनके साथ सारे विधायक आए हैं। क्यों? सब लोग हृदय से हैं, सारे लोग अपने अपने खर्चे से पानी पी रहे हैं, धूप में 3-4 घंटे से खड़े हैं। क्यों? हकीकत है कि 10 सालों में हमने काम किया है, मूलभूत समस्याओं का समाधान किया है। जो समस्याएं थी हमारी, उस समस्याओं का समाधान हुआ है। जो समस्याएं थी हमारी, जितने भी लोग खड़े हैं, सारे का बिजली का बिल माफ़ है कि नहीं माफ़? पानी का बिल माफ़ है। उसके अलावा महिलाओं को 1000 रुपये गारंटी जो है, वो गारंटी कंफर्म है, देख लेना अभी आप। बस का किराया माफ है, महिलाओं से पूछो आप। आम जनता जो है, आप लोग क्या देख के किस बात पे वोट कर रहे हैं केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी हैं, काम अच्छे करे हैं उन्होंने, काफ़ी काम अच्छे करे हैं, वो देख के मतलब हम वोट करेंगे। वरना चाहिए तो 7 की 7 सीटें दिल्ली के अंदर जो हैं वो आम आदमी की पार्टी के हक में आएंगे। मोदी जी तो फ्री राशन भी तो दे रहे हैं। मोदी जी तो नहीं जाने क्या क्या फ्री दिया, मोदी जी ने तो सबको ही फ्री कर दिया है, जाने कितने लोग फ्री हो गए हैं, हम लोग फ्री हो गए हैं बिल्कुल। हम हमारे माँ बाप ने प्रॉपर्टी बनाई थी कांग्रेस के राज में, और इनके राज में मतलब इतनी परेशानी आई, आज प्रॉपर्टी हमें बेचना पड़ रही है। वजह क्या है कि हमारे हाथ में रोज़गार ही नहीं है, वजह तो यही ना, हमारे हाथ में रोज़गार नहीं है। आज के दौर में हर चीज़ महंगी है। को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आप करें रोजगार। अरे भैया कौन, मैं खड़ा हुआ हूँ आपके सामने और बताओ यार, मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी परेशानी कितनी बताऊँ? मुझ जैसे ने हज़ारों लाखों लोग परेशान पड़े हुए मेरे मालिक। मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए भी दिए थे, 15,000 रुपये नहीं आए किसी के पास। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि 25 करोड़ पब्लिक मैंने गरीबी से बाहर निकाल दिया है। मेरी में 4 हैं, एक बात तो 25 चौके 100, 143 करोड़ जनता है, मतलब सारे ये भिखारी थे क्या, या सारे पैसे वाले थे कि 2 ही आदमी को? बस ये तो जाहिर होता है ना पूरी तरीके से, सिर्फ 2 ही आदमी को इसने पैसे वाला कराए, बाकी तो सबको वहीं के वहीं छोड़ दिया और नीचे ला के रख दिया। अडानी अंबानी, और कौन है ये तो मैं नहीं पता, कि हमारे को नहीं पता, किसको नहीं पता? बच्चे को पता है आज की डेट में, जो 5 साल का नहीं 3 साल का है, कि ये कर क्या रहा है।
सबको पता है। ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट हर जगह पे इनके कहीं भी नीचे से लेके ऊपर तक देख लो, छानबीन कर लो, सिर्फ कौन एक अडानी दिखेगा, एक अंबानी, दो ही दिखाई देंगे, तीसरा कोई नहीं दिखाई देता, उन्हीं की भीड़ दूसरा कोई नहीं है। ये यहाँ पर आप जितनी भी भीड़ देख रहे हैं ना, जितनी भी भीड़ देख रहे हैं ना, कोई पैसों में लाई यही भीड़ नहीं है, सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मतलब उनके काम पे आई हुई भीड़ है ये। और ये 100-200 लोग नहीं हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितनी पब्लिक आई है यहाँ पर। माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बार साथ ही साथ सीटें दिल्ली के अंदर आम आदमी और कांग्रेस के हक में आ रही हैं। आप माइनॉरिटी से आते हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे, समझदार लग रहे हैं, बार बार मोदी जी टारगेट कर रहे हैं आपको, अच्छा, तो ये क्या चुनावी एजेंडा है? मोदी जी टारगेट तो खाली भड़काऊ करने के लिए कर रहे हैं। मोदी जी तो इस टाइम पर अब ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए किस तरीके से और मामला पलट जाए, बस जनता समझ चुकी है, जनता भड़काने में नहीं आ रही है। जैसे उन्होंने पुलवामा में 5 साल पहले करा था, वही सीन अब कर रहे हैं। अब मतलब दिल्ली में केजरीवाल के साथ हैं, दिल्ली में केजरीवाल के साथ हैं और साफ सुथरी राजनीति के साथ, कांग्रेस के साथ हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे, तो यही बंदे ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में हमें आगे ले जा सकते हैं, आगे ले जाके खड़ा कर सकते हैं। अरे हमें अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, इनकी राजनीति नहीं देखनी। भड़काऊ भाषण पे हम वोट नहीं देंगे, हम ईमानदार सरकार को वोट देंगे, केजरीवाल को वोट देंगे। जो भड़काऊ भाषण देते हैं पब्लिक को, उसके खिलाफ बिल्कुल हम वोट नहीं देंगे, हम केजरीवाल को जिताएंगे। केजरीवाल ने बहुत अच्छी राजनीति की है। आज जो महिलाएं हैं, हमारे पानी के बिल है, बिजली के बिल हैं, और तो रोज़गार भी कई हद तक उन्होंने बढ़ाया, मार्शल आर्ट लगाए, कंडक्टर लगाए, ये सब उन्हीं की देन है। और तो टीचर लगाए, टीचर जो थे पहले जो आते थे ना वो टीचर, अब उन टीचरों को देखोगे तो आप एजुकेशन टीचर अब आए हैं जब से केजरीवाल सरकार है। पहले तो ऐसी धक्का पीट दी, पैसे दिए लग गए, लेकिन अब जो एजुकेटेड है ना टीचर वो अब आ रहे हैं, डॉक्टर एजुकेटेड अब आ रहे हैं, पहले नहीं आ रहे थे, समझ रहे हैं। तो हम लिए केजरीवाल को जिताएंगे, महाबल मिश्रा को विजयी बनाएंगे। केजरीवाल के किस काम का लाभ आपको मिला है? यार हर काम का कौन सा लाभ है जो हमें नहीं मिला? हमारे को बत्ती फ्री मिलती है, हमको पानी फ्री मिलता है, हमारी माता बहनें वैसे बस में जाती हैं, सेफली महसूस करती हैं, फ्री में जाती हैं। और बताइए और क्या काम बताऊँ आपको? मोदी जी के काम का? मोदी जी के काम का ये सिला मिला है हमें, जूते से लेके मैं चप्पल पे आ गया, गाड़ी से लेके मैं पैदल आ गया। और बताइए और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ? काम नहीं है काम? अरे कुछ है ही नहीं मालिक उनके राज में, तो सिर्फ परेशानियों के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैंने अपने बचपन में इतनी मतलब खुशियाँ देखी हैं जिसको कोई जवाब नहीं। आज मैं इतना परेशान रहता हूँ जिसको कोई जवाब नहीं। मैं जब छोटा था, जब मेरे माँ बाप मुझे पाला करते थे, तो कांग्रेस के राज में मुझे छोटा था, जब मुझे पाला करते थे, ऐसा उस टाइम पर मुझे हर चीज़ मिला करती थी। आज का दौर ऐसा, मेरे माँ बाप भी कहते हैं बेटा सबर रखो, सबर रखो। आप कितना सबर रखें, आप खुद देखो, मोदी जी इतना सबर कर सकते हैं, तो मोदी जी यहाँ से जाएं और राहुल गांधी जी आएँ, केजरीवाल जी को हम सपोर्ट पूरी तरीके से कर रहे हैं। सरकार बनती दिख रही है दिल्ली, बीजेपी आम आदमी पार्टी का ही बनेगी। हमारे क्षेत्र द्वारका विधानसभा से हमारे माहौल मिश्रा जी जीतेंगे। माहौल मिश्रा जी, हाँ, क्या खास है? बहुत कुछ खास है। ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, दुख सुख में सबके आते हैं, जब बुलाओ तभी आते हैं। कोई काम के लिए जाओ तो उसमें डिलीट नहीं करते हैं, तुरंत उसका संविधान निकालते हैं। बहुत कुछ खासियत है इनके में। सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि 400 पार आएगी सीट। अब वो उनका हिसाब है, वो तो बाकी हमारे क्षेत्र से हमारे माहौल मिश्रा जी बहुत अच्छा काम किए हैं, पहले भी किए हैं, अभी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। कॉलोनियों के सुविधा दिए उन्होंने। सबसे पहले पानी दिल्ली में अगर जो ये छोटी कॉलोनियों में आया तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र के जब विधायक थे तभी सबसे पहले हमारे सागरपुर में पानी आया।